एक कहावत कही गई है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वही हाल हमारे विष्णु राज का हुआ है। इनका होने वाला था 28 तारीख को इवेंट। इन्होंने लोगों को भर भर के बुलाया था कि आप आइए 28 तारीख को हमारा इवेंट है, आइए मिल कर के धमाल मचाते हैं, हमारे साथ आप लोग काम करिए, आप सब महीनों का लाखों कमा सकते हैं। बूढ़ा हो या जवान, लवंडा हो या लवंडी, कोई भी आ सकता है, हमारे साथ जुड़ के काम कर सकता है, अपना भविष्य बना सकता है और महीने का लाखों रुपया कमा सकता है। तो क्या हुआ मिस्टर विष्णु राज भैया, क्या हुआ? कोई आया नहीं इवेंट में? किसी ने आपके कंपनी से जुड़ाव नहीं किया? किसी ने 499 वाले का ऑफर नहीं लिया? गलत बात है, गलत बात भाई, गलत बात, बहुत गलत बात है ये। जिसकी पूरी फैमिली 7 मिलियन हो, 7 मिलियन का परिवार लेकर आज वो मिस्टर विष्णु राज लोगों को बुलाता है और लोग उसके यहाँ आते नहीं हैं। आखिर क्यों? क्या है पूरी सच्चाई? जानना चाहते हैं आप लोग भी? तो वीडियो में पूरा बने रहिए आप लोग और वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो आप लोगों को बताते हैं मिस्टर विष्णु राज की पूरी जर्नी क्या थी, कैसे थी, विष्णु राज क्या था और क्या हो गया है इस समय। मिस्टर विष्णु राज जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसको किसी के आगे अपना परिचय नहीं देना होता है, जहाँ खड़ा हो जाता था वहाँ खुद में एक ब्रांड होता था। इसकी पत्नी थी एक मालती चौहान, जो कि खुद में एक ब्रांड थी। जब तक थी इसके घर पे पैसे की, इज्जत की, सब चीज़ की बारिश, इज्जत की तो नहीं लेकिन पैसे की बारिश होती थी। हालांकि कुछ चीज़ें विष्णुराज के दिमाग में आई और विष्णुराज ने घटिया खेल खेलना शुरू किया और अपने ही वाइफ की गंदी से गंदी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करवाई। और उसके बाद अनेकों प्रकार का खेल खेलने के बाद एक दिन पता चलता है कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद पुलिस आती है और विष्णु राज को मालती चौहान के मर्डर केस में अंदर लेकर के चली जाती है। हालांकि वो 2 साल तक जेल में रहता है और जब वो 2 साल के बाद जेल से आता है मिस्टर विष्णु राज, तो ऐसा लगता है कि किसी विधायकी का चुनाव जीत करके आया है। उसको फूलों की माला बारिश हो रही थी, जैसे लग रहा था कि वो जो है सीमा पर बहुत सिपाहियों को, पाकिस्तानी सिपाहियों को मार के उग्रवादियों को आया है वापस इंडिया। इसी वजह से उसका भव्य स्वागत हुआ था। उसके बाद बहुत जनता ने उसको गालियां दिया, बहुत जनता ने उसको भर भर के प्यार भी दिया। और विष्णु राज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे थे उस समय कि इनके अंदर कुछ तो सुधार आया है, ऐसा कि देखने पर ही लग रहा था कि विष्णु राज के अंदर कुछ सुधार आया है। हालांकि विष्णु राज आने के बाद काम करना चाहा उन्होंने अच्छा सोशल मीडिया पर, और 1-2 महीने उन्होंने किया भी और अपने पुराने रिश्तेदारों से मतलब भी रखा उन्होंने। जैसे कि युवराज के बड़ी वाली मौसी से, युवराज के दोनों मौसियों से इनका अच्छा संबंध था। युवराज के नाना के यहाँ भी गए और ये भरी पब्लिक में ऑन कैमरा के सामने मिस्टर विष्णु राज ने बोला था कि हम अपने ससुर के साथ रिश्ता नहीं ख़त्म करेंगे, ना ही अपने साले के साथ रिश्ता ख़त्म करेंगे और ना ही अपने बड़ी सड़ुआइन लोग के साथ रिश्ता ख़त्म करेंगे। और आने वाले दिनों में कुछ दिन बीतता गया और बीतने के बाद इनकी ज़िंदगी में आती हैं एक सो कॉल्ड काजल राज, जो कि रहने वाली हैं बिहार की। अपने आप को बताती हैं कि हम बिहार की हैं। और हालांकि ये काजल राज जो है ये खुद में कभी वायरल हुआ करती थी, किसी गाने पे ये खुद वायरल होती। उसके बाद इनका वायरल होना ना होना दोनों बराबर हो गया। उसके बाद ये मनी मिराज के टीम से जाकर मिलती हैं। हालांकि मनी मिराज भी बिहार के ही है, बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो ये मनी मिराज के टीम में मिलती हैं और मनी मिराज के साथ काम करती हैं। उसके बाद क्या होता है, मनु द ग्रेट के साथ मनी मिराज का लव जिहाद के कारण
मनी मिराज को जेल हो जाती है और मनी मिराज की जितनी टीम होती है सब टूट जाती है, सब बिखर जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो फिर काजल राज भी अपने उसी पुराने अंदाज में ऑर्केस्ट्रा में ये डांस वगैरह करती थी, वो फिर से अपना वही पुराना धंधा काम करने लगी। उसके बाद एंट्री होती है मिस्टर विष्णु राज की। जब मिस्टर विष्णु राज की एंट्री होती है तो काजल राज विष्णु राज से कैसे भी बताते हैं ये लोग कि इंस्टाग्राम पे काजल ने मैसेज किया था कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। हालांकि काजल राज आई थी सिर्फ विष्णु राज के साथ काम करने, जैसे कि वो मनी मिराज के टीम में मनी मिराज के साथ काम करती थी वैसे ही आई थी विष्णु राज के साथ भी वो मनी मिराज के जैसा ही काम करने। लेकिन हालात बदलते गए, जज्बात बदलते गए और विष्णु राज 2 साल जेल में रहने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया और काजल के साथ उसका ऐसी का तैसी हो गया। उसके बाद विष्णु राज ने काजल को ऐसा जाल फेंका, अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा जाल फेंका कि काजल को कहीं ना कहीं विष्णु राज के साथ रहने पे मजबूर हो जाना पड़ा। और विष्णु राज हर एक वीडियो में बताता गया कि तुम मेरी क्या हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ऐसे पब्लिक को दिखाया गया, ऐसे पब्लिक के सामने लाया गया कि पब्लिक इस पे रिएक्ट करे। हालांकि पब्लिक ने रिएक्ट भी किया, पब्लिक ने भर भर के गालियां दिया विष्णु राज को, लेकिन वो तो महान विष्णु राज हैं भाई, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। उनको कोई गाली दे, कोई लात मारे, उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला। जिस इंसान ने अपनी बीवी की इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पर बेच दी, उस इंसान को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। फिर ऐसे ऐसे कर करके जब काजल राज और विष्णु राज क्लोज हो जाते हैं तो विष्णु राज को काजल राज से शादी करना पड़ा, आनंद फानंद में शादी करना पड़ा, कोर्ट मैरिज। हालांकि इन लोगों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है लेकिन अभी पब्लिक की शादी नहीं हुई है, ना तो सोशल मीडिया पर ये लोग दिखाए हैं। जबकि गाना वगैरह के शूटिंग में बहुत बार काजल को विष्णु ने सिंदूर पहनाया, ये किया वो किया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिखा दिया है। सिर्फ अब वही चीज़ें नहीं दिखाई दिया है कि जो एक पति पत्नी जो है बेडरूम में करते हैं, वही सारी चीज़ें इसने नहीं अभी सोशल मीडिया पर दिखाया है। बाकी सारी चीज़ें का इसने आकर के छीछा लेदर सोशल मीडिया पर कर दिया है विष्णु राज। उसके बाद बड़ी बहन शांति चौहान, संगीता शायद, अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संगीता चौहान जो कि 2 साल बच्चे को पालती है लेकिन उसका कोई वो नहीं है, आज उनके चैनल पे एक भी व्यूज नहीं आते। शांति चौहान का चैनल, आज उसके चैनल पे एक भी व्यूज नहीं आते। मैं तमाम उन ऑडियंस से कहना चाहती हूँ जो मिस्टर विष्णु राज के ऑडियंस है, जो मालती चौहान के ऑडियंस हैं, जो आप लोग मालती को प्यार देते थे, आप लोग उन दोनों गरीब बहनों को प्यार दीजिए। वो लोग भी गरीब हैं, वो लोग का भी रोजी रोटी यूट्यूब से चलने लगे। तो आप लोग जो अपना प्यार दुलार मालती चौहान को देती थी वही प्यार दुलार उन बहनों को भी दीजिए। उन्होंने बखूबी अपना पद और भार निभाया था, लेकिन ये आने के बाद, जेल से आने के बाद ऐसा लगा था कि विष्णु राज के अंदर सुधार आया है। हालांकि उसकी अब की हरकतें देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उसके अंदर सुधार आया है। ऐसा लग रहा है कि वो अब मतलब डबल बदतमीजी पे उतर आया है और गंदगी की सारी हदें विष्णु राज अब पार कर रहा है। काजल के साथ छोटे छोटे कभी कपड़े पहन के, तो कभी गले में गले डाल के, तो कभी छाती पर हाथ रख के, तो कभी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है उन लोगों में कि जो वो लोग ऑन सोशल मीडिया नहीं कर चुके हैं। सारी चीज़ें, सारी हदें विष्णु राज और काजल राज ने यहाँ पर मतलब पार कर चुकी है। और अब बात करते हैं उसके एक छोटे से मासूम से बच्चे की, जिस बच्चे का बचपना छीन लिया विष्णु राज ने। लोगों को लगा था विष्णु राज आएगा तो अपने बेटे को ढेर सारा प्यार देगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, अच्छा शिक्षा देगा, अच्छा संस्कार देगा, लेकिन यहाँ तो सब चीज़ उल्टा ही पड़ गया है। विष्णु राज अपने बच्चे का अगर करता भी है तो सिर्फ इस्तेमाल करता है, अपने बच्चे से ज़बरदस्ती वीडियो बनवाता है, अपने बच्चे का बचपना छीन रहा है। वो बचपन उसका कहीं ना कहीं चला जा रहा है, उसके ऊपर
जिम्मेदारियां दी जा रही है, उसके माइंड पर प्रेशर दिया जा रहा है वीडियो बनाने का। अगर एक छोटे से मासूम के बच्चे के ऊपर वीडियो बनाने का अभी से प्रेशर दिया जाएगा तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रह जाएगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिस्टर विष्णुराज का सब मिला करके, इन सारी चीज़ों को मिला करके अगर हम कहें तो हमें लगता है कि मिस्टर विष्णुराज का जेल में रहना ही बहुत उचित था। और जेल से बाहर आकर लोगों ने सोचा था अपने बच्चों को भर भर के प्यार देगा, महादेव के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, महादेव के साथ भी रिश्ता इसका गंदा हो चुका है, सिर्फ एक लड़की की वजह से और इसकी हवस की वजह से। ये हवस में इतना पागल हो चुका था कि ये आओ देखा न ताव देखा, ये काजल के साथ सब कुछ कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम।